एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति का मतलब पति और पत्नी। धन, वैभव आदि किसी प्रकार की विपन्नता नहीं थी परिवार में, सब प्रकार की संपन्नता थी। और सब प्रकार की संपन्नता होने के बाद भी अगर एक कमी हो जाए घर में तो सारी संपन्नता विपन्नता से छूटी दिखाई देती है। उस कमी का नाम है संतान। मां की गोद तभी अच्छी लगती है जब उसमें कोई बेटा हो। घर वही अच्छा लगता है जहां कोई छोटा बेटा उछल रहा हो, कूद रहा हो, खुदक रहा हो। जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं होते ना, उनके घर की ट्यूबलाइट ना तो टूटी होती है, ना टीवी टूटी होती है, ना दीवारें गंदी होती हैं, साफ बनी रहती है। एक बार साफ कर दो, बार बार साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये सुख नहीं है। जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर की घड़ी घड़ी टेढ़ी मिलती है। माता पिता बेचारे परेशान रहते, अभी अभी तो यहाँ रखी थी, माचिस कहां चली गई। अब छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता चाबी ढूंढते रहते पूरा दिन भर। ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। एक भक्त ने एक गुरुजी से पूछा कि ये बताओ, हमारे मन की इच्छा पूरी हो इसके लिए मैं क्या करूं? तो उस गुरु ने कहा एक काम करो, राम जी की मूर्ति ले आओ और उसका पूजन किया करो, धूप बत्ती दीप दिखाया करो और राम जी सब प्रकार से आपका कल्याण कर देंगे। बाजार गया, पीतल की बढ़िया से राम जी की मूर्ति ले आई, धूप दीप सब दिखाने लगा, प्रसाद चढ़ाने लगा। भक्त का भाव देखना। और लंबे समय तक ये किया, लेकिन परिणाम में जब कुछ नहीं लगा तो उसको ऐसा लगा ये राम जी हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा, ऐसा घर में कभी कभी लगता है। तो मन में भाव आया कि राम जी तो हमारा कोई काम कर नहीं पाए। तो एक दूसरे गुरु के पास गया, उसने कहा गुरु जी हमारा काम बनता नहीं है, बिगड़ता रहता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा काम बनने लगे। तो जिस गुरु के पास इस बार गया था, ये गुरु कृष्ण का भक्त था। बोले किसकी पूजा करते हो? बोले राम जी। क्या? अरे इसीलिए काम नहीं बनता है। बोले दोनों एक ही? अरे कौन कहते दोनों एक हैं? राम के हाथ में धनुष बाण है और कृष्ण के हाथ में चक्र है, बंसी है, दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन कब? उसी दिन जिस दिन तुम कृष्ण का पूजन करोगे। तो उसने कहा भैया क्या करें? बोले वृंदावन से कृष्ण की मूर्ति ले आओ। वृंदावन गया, बढ़िया से कृष्ण की मूर्ति लेकर गया है, दिव्य मूर्ति लेकर गया है। तो जो राम जी की मूर्ति उसने चौकी पे रखी थी ना, चौकी में ऐसे, तो वही बगल में ऐसे ही गंदी संदी मिट्टी थी। तो राम जी को वहां पे आप किसी काम के नहीं, नीचे पधरा दिया। कृष्ण भगवान को फूलों की सज्जा लगाई और बढ़िया से लड्डू गोपाल को रख दिया। अब इनको धूप दिखाने लगा। धूप जैसे ही दिखाने लगा तो मालूम पड़ा धूप हवा चल रही थी उल्टा। तो थोड़ी सी धूप तो भगवान कृष्ण के पास जाए और बाकी धूप राम जी की तरफ जाए। बड़ी गुस्सा आई, काम तो हमारा कुछ किए नहीं और धूप अलग से खा रहे हैं। और थोड़ा किस खा के रख दिया दूर को। फिर भगवान को धूप करने लगा, दिखाने लगा। फिर वो धूप जाकर के उधर भगवान की तरफ जाने लगी। बीच में पर्दा लगा दिया मोटा सा, तुमको धूप नहीं लाए हैं, तुमको 2 महीने से धूप बत्ती दिखा रहे हैं, तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है, इसलिए फ्री की धूप मत खाओ, पैसों से आती है। अच्छा धूप तो धूप, दीपक का प्रकाश उधर जाने लगा और पर्दा लगा, काला पर्दा लगा दिया। कुछ नहीं तुमको देंगे हम, राम जी सब हमारा कृष्ण भगवान करेंगे।
लेकिन भैया धूप का स्वभाव कुछ उड़ करके उधर भगवान के पास चली जाए। बड़ा गुस्सा आया। वो जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, मेडिकल स्टोर गया, मेडिकल स्टोर से रुई लेकर के आया। वो जो भगवान राम जी की मूर्ति थी ना, उनकी नाक में घुसेड़ के रुई सीख से, इतनी रुई घुसेड़ दे कि तुमको थोड़ी भी धूप बत्ती सूंघने नहीं देंगे। और जैसे ही ये प्रक्रिया की, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो उस भक्त ने कहा, ये बताओ, अभी तक हम आपका पूजन करते रहे, राम जी से कहता है, और अभी आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी और प्रकट भी नहीं हुए, वो अब क्यों प्रकट हो गए? क्या चुभ गई थी क्या रुई, या सीख चुभ गई थी? राम जी ने कहा कि जब तू मुझे पहले धूप दिखाता था ना, तब तेरे अंदर ये भाव नहीं था कि मैं सही का हूं, मैं कोई चीज खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं। लेकिन इस समय जो तेरे मन में भाव था कि ये धूप खाते हैं, दीपक देखते हैं, तेरा जो ये भाव था ना कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी भाव से मैं प्रसन्न हो गया। कथा का प्रारूप सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किस भावना से आप परमात्मा का पूजन करते हैं। आप उन्हें मिट्टी का समझते हैं, पत्थर का समझते हैं, या उन्हें सच का समझते हैं। और जैसा आप समझते हैं परमात्मा वैसा ही हो जाता है। परमात्मा अपने अनुसार कोई काम नहीं करता, हमारी और आपकी कामनाओं के अनुसार वो काम करने लगता है, क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं है। सारी की सारी इच्छा तो हमारी है परमात्मा से मांगने की, कहने की। वो तो केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो ब्राह्मण दंपति जिसकी संतान नहीं थी, गांव के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गया, विद्वान ज्योतिषी के पास गया, और ज्योतिषी से कहता है कि हमारे जीवन में कोई संतान का योग है क्या? अगर संतान का योग है तो आप हमको संतान का लाभ दीजिए। उस ज्योतिषी ने कहा कि वैसे तो आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन एक उपाय है, अगर उस उपाय को आप कर लो तो संतान का योग आपको मिल जाएगा, संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। बोले क्या? बोले बात यह है कि महादेव इस नगरी के राजा हैं। काशी के राजा कौन है? महादेव। आप अगर महादेव की विनती कर लो, महादेव की प्रार्थना कर लो, महादेव का पूजन कर लो, तो महादेव आपकी सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण दंपति शिव का पूजन करने लगा। शिव प्रसन्न हुए। शिव ने ब्राह्मण दंपति से कहा, बता तुझे क्या चाहिए? ब्राह्मण दंपति ने कहा, भगवान आप आ गए हैं और आपका आना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, और हमें आप संतान दे दीजिए, पुत्र चाहिए हमें। भगवान शिव के मन में पता नहीं क्या विचार था। भगवान शिव ने कहा, कैसा पुत्र चाहते हो? अच्छा पुत्र या बुरा पुत्र? श्रेष्ठ संतान चाहते हैं या ऐसे ही साधारण संतान चाहते हैं? तो कौन है जो श्रेष्ठ संतान नहीं चाहता? ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हमको श्रेष्ठ संतान चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ध्यान रखो, जो दुष्ट संतान होगी उसकी उम्र ज्यादा होगी और श्रेष्ठ संतान की उम्र कम होगी, कम जिएगा। उसने कहा, देखो चाहिए तो हमको श्रेष्ठ ही, भले ही कम जीवन हो उसका, हमको दुष्ट संतान नहीं चाहिए। भगवान शिव आशीर्वाद देकर के चले गए और साथ में ये भी बता गए कि बालक की उम्र कितनी है। बता दिया कि इस बालक की उम्र केवल 5 साल है। अब बड़े प्रसन्न भी हैं कि पिता बनने का लाभ मिलेगा, और परेशान भी हैं कि बालक की उम्र बताओ केवल 5 साल है। बालक का जन्म हुआ, 1, 2, 3, 4 साल बीते,
4 साल बाद वो ब्राह्मण दंपति फिर ज्योतिषी के पास गया, पूरी बात कही और ज्योतिषी से कहा कि इसकी उम्र 5 साल है, कोई उपाय हो तो बताओ। उस ज्योतिषी ने कहा एक उपाय है, अगर कर सको तो अपने बेटे से प्रातः काल से शाम तक संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, विप्रों को प्रणाम करवाओ। और संत महात्मा, ब्राह्मण, विप्रों को आप प्रणाम करेंगे तो विप्र आपको कहेंगे, बेटे को कहेंगे चिरंजीव भव, दीर्घायु भव, ऐसा आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण दंपति सुबह उस बालक को लेकर के काशी की गलियों में खड़ा हो जाता और जहां उसे कोई दिखाई देता वही उसको प्रणाम करता, सर रख करके प्रणाम करता। और जब सर रख रख करके बार बार प्रणाम करता तो संत महात्मा उसको आशीर्वाद देते। एक दिन सप्तऋषि आए, जो सप्तऋषि भ्रमण करते रहते हैं, सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों को जब प्रणाम किया उस बालक ने, तो सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। और सप्तऋषियों ने जब चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया तो ब्राह्मण दंपति बोल पड़ा कि इसके जीवन में केवल 3 दिन बचे हैं और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषियों को लगा हमारा आशीर्वाद तो कभी खाली जा नहीं सकता। सप्तऋषियों ने उसके मस्तक की रेखाएं देखी तो मालूम पड़ा वाकई में इसका जीवन केवल 3 दिन का बचा है। सप्तऋषियों ने उस ब्राह्मण दंपति से कहा कि ऐसा करो, इस बालक को आप हमें दे दो, क्योंकि 3 दिन बाद इसके प्राण निकल जाएंगे, तो अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो कम से कम हम कुछ उपाय तो करवा सकते हैं। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा ने सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, फिर बाद में बालक ने प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने बालक को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा ने बालक को आशीर्वाद क्या दिया? चिरंजीव भव। चारों मुखों से जब ब्रह्मा ने चिरंजीव भव, चिरंजीव भव कहा तो सप्तऋषियों का जो चेहरा लटका हुआ था उस चेहरे में थोड़ी प्रसन्नता आई। तो ब्रह्मा ने पूछा कि ये बताओ, अभी जब आए थे तब आपका चेहरा लटका हुआ था, अब चेहरा प्रसन्न क्यों है? तो सप्तऋषियों ने पूरी बात बताई कि इसके जीवन में केवल 3 दिन बचे हैं और आपने अपने 4 मुखों से चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया है। अगर 2 दिन बाद इसके प्राण चले जाएंगे तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा उस बालक को लेकर के महादेव के पास पहुंचे। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कहते हैं शिव को, और शिव भावी को मेट सकते हैं। ब्रह्मा के लिखे हुए को भी शिव मेट सकते हैं। ब्रह्मा ने किसी के भाग्य के लिए कुछ लिख दिया हो, शिव उसमें अपनी कील ठोक सकते हैं। यह शिव की विशेष विशेषता है। ब्रह्मा, सप्तऋषि, वो बालक शिव के पास गए। ब्रह्मा ने महादेव को प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने महादेव को प्रणाम किया, बालक ने महादेव को प्रणाम किया। तो महादेव ने अपने 5 मुखों से चिरंजीव भव, चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने पूरी बात बताई कि महादेव, आपने तो चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी उम्र में तो केवल 1 दिन शेष बचा है, अब क्या होगा? ब्रह्मा ने पूछा किसका, शिव ने पूछा किसका बेटा है? सप्तऋषियों ने कहा भगवान, ये आपका ही अंश है, आपका ही आशीर्वाद है। शिव ने आंख खोल करके, बंद करके ध्यान किया तो मालूम पड़ा इनके पिता को तो मैंने ही आशीर्वाद दिया था। शिव ने उस बालक से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पर रहो। जीवन का केवल 1 दिन शेष बचा था। शिव ने उस बालक से कहा कि ऐसा करो, शिवलिंग बनाओ और बेलपत्र रखो और बेलपत्र चढ़ाते रहना, नमः शिवाय कह करके एक एक बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाते रहना। और कोई संकट आता हुआ दिखाई दे तो हमें गले लगा लेना। जीवन में केवल 1 दिन शेष बचा था। सुबह से शाम हो गई। शाम को यमराज अपना पास लेकर के आया।
प्राण लेने के लिए अपना पास उस बालक के ऊपर यमराज ने फेंका। बालक चिल्ला पड़ा, महादेव मेरे प्राणों की रक्षा करो। लिपट गया शिवलिंग से। यमराज प्राण निकालने का प्रयास कर रहा है और वो इतना शिवलिंग से लिपटा हुआ है बालक कि शिवलिंग हिलने लगा। और जैसे ही शिवलिंग हिलने लगा महादेव प्रकट हो गए। महादेव मृत्यु के देवता हैं, किसी के प्राण ले भी सकते हैं और किसी को भी अमरता प्रदान कर सकते हैं। ये केवल महादेव के हाथ में है। और यमराज भी मृत्यु का देवता है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। यमराज ने महादेव को देखा, तत्काल प्रणाम किया, भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो। आप क्यों आए? अरे आपका तो काम हम कर ही रहे हैं। शिव ने कहा, आप हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यमराज डर गया, भगवान ऐसा अपराध मैं कैसे कर सकता हूं? तो आप इसके प्राण लेने क्यों आए? यमराज ने कहा, प्रभु आपने ही तो इसको 5 साल का जीवन दिया है। शिव मुस्कुरा पड़े। शिव ने कहा, यमराज 5 साल का आशीर्वाद किसने दिया है? यमराज ने कहा, प्रभु आपने। तो भगवान ने कहा, ये बताओ 5 साल का आशीर्वाद जब मैंने दिया है तो 5 साल मेरे अनुसार होंगे कि तुम्हारे अनुसार होंगे? यमराज घबरा गया। यमराज ने कहा, प्रभु आपका निर्णय हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, एक कल्प का मतलब समझते हैं? जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब एक साथ बीत जाते हैं तो चतुर्युगी होती है। और जब ऐसी 100 चतुर्युगी होती हैं तब एक कल्प बनता है। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, एक नहीं अनेकों कल्प जब बीतते हैं। किसके? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। एक ब्रह्मा की आयु में अनेकों कल्प बीत जाते हैं। और जब ऐसे 10 ब्रह्मा बन करके मिट जाते हैं तब शंकर का दिन एक। और ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष। और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने सोचा कि शिव जी के एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो कितने यमराज बदल जाते होंगे। उसने कहा, भगवान भोलेनाथ आपकी कृपा आप ही जाने, आपका आशीर्वाद आप ही जाने। यमराज उस बालक को वहीं छोड़ करके आ गए अपने दूसरे कार्यों में। वो बालक कभी नहीं मरता। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है, ये पूरा संसार नष्ट हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, लेकिन वो बालक कभी नहीं मरता। और पता है उस बालक का नाम क्या है? मार्कंडे। बोलिए मार्कंडे भगवान की जय। एक सुंदर से गीत का हम लोग सहारा लेते हैं और उसके बाद आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। गीत के बाद कल के कार्य की जानकारी हम आपको प्रदान कर देंगे। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना
बिना एक पल में जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं भोलेनाथ। सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता, तेरी गलियों में सांवरे पर नसीना है, तेरी गलियों में सामने मरना जीना है, हाय तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी मेरे साथी मेरे हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तू लहू है तू जान है तू ही पसीना है, तू लहू है तू जान है तू ही पसीना है, तेरी का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तो एक नगीना है, तो एक नगीना है। दिया है दर्द जो तुमने तू ही दवा देगा, भोलेनाथ। दिया है दर्द जो तुमने तू ही दवा देगा, कहीं ना कभी ना कभी तेरा दर्शन होगा, कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा,
शंकर भगवान की जय हो। आज कथा का क्रमबद्ध तरीके से 6वां दिवस विश्राम की ओर है। आरती के बाद